कई साल पहले मेरा रुवांडा से एक दोस्त था जो खलीज फारस के खत्ते में गया और उसने वहां अंजीली बशारत की तकरीबात का एहतमाम किया। और मैं उसे पूछता रहा, क्या आप वाकई समझते हैं कि हम ये कर सकते हैं? और उसने कहा, सैमी, खुदा पर भरोसा रखो, उसने हमसे वादे किए हैं। हमारी ये तकरीब मुनक्कद हुई और ये दुनिया के इस तमाम खत्ते में बहुत बड़ी खिदमत की शुरुआत थी और खुदा ने बरकत दी और खुदा बड़ी कुदरत के साथ मुतहर्रिक हुआ। लेकिन मेरा दोस्त वो मेरे लिए एक तहरीक देने वाला था। मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा रुवांडा गया था, खुदा ने कुछ इस तरह बरकत दी थी। उसने मुझे अफ्रीका और मशरकी वस्ता के हर मुल्क का नक्शा भेजा और कहा हमें वहां जाने की ज़रूरत है। और उसने उन सब के लिए तरजीहात रखी थी और उसके पास सिर्फ ईमान था और ये सनसनीखेज था और मेरे अपने दिल के लिए एक हौसला अफजाई थी। और खुदा ने मुझे याशुआ के बारे में याद दिलाया। याशुआ कैसा नौजवान आदमी था जिसने खुदा पर भरोसा किया और खुदा ने उसे वादे की सरजमीन दी। अगर आपको याद हो, खुदा ने अपने लोगों को मिस्र से निकाला। खुदा के फर्जंद मिस्र से बाहर आए। उसने उनसे मुल्क का वादा किया जिसमें वो जाएंगे और खुदा ने उन्हें मिस्र की सरजमीन से बाहर निकालने के लिए मूसा को इस्तेमाल किया। लेकिन खुदा ने यशुआ को नए मुल्क यानी वादे की सरजमीन में लाने के लिए इस्तेमाल किया। खुदा ने उनको मिस्र से निकालने के लिए मूसा को इस्तेमाल किया, लेकिन खुदा ने उनको उस सरजमीन में जिसका उसने वादा किया था उसमें लाने के लिए यशुआ को इस्तेमाल किया। यशुआ पहले बाब और उसकी तीसरी आयत कहती है कि खुदा ने यशुआ को बताया, जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। और यशुआ ने खुदा को बड़ी कुदरत के साथ काम करते देखा। जैसे ही मैं यशुआ को देखता हूं कि खुदा ने एक नौजवान रहनुमा यशुआ को किस तरह इस्तेमाल किया जो उस सरजमीन में गया। सबसे पहले ये खुदा की तरफ से वादा था और उसे ईमान से उस वादे पर कायम रहना था। खुदा ने उससे कह दिया था, हर वो जगह जहां तू पांव रखेगा वो मैं तुमको दूंगा। लिहाजा खुदा ने ये वादा यशुआ से किया और यशुआ ने खुदा के कलाम पर भरोसा किया। इब्रानियों बाब 11 कहता है कि ईमान के बगैर खुदा को खुश करना नामुमकिन है। लिहाजा हमें खुदा के कलाम पर भरोसा करना चाहिए, हमें उस पर ईमान रखना चाहिए। उसके वादे हाँ और आमीन के हैं और हम उसके वादों पर कायम रह सकते हैं। लिहाजा हमें खुदा के वादों का दावा करने की जरूरत है। यही तो था जो यशुआ ने किया, वो खुदा के कलाम के वादे पर कायम रहा। लेकिन यहाँ एक और भी चीज है जो यशुआ ने की। यशुआ सिर्फ खुदा के वादों पर कायम ही ना रहा, बल्कि उसने उन वादों पर अमल भी किया। उसने खुदा के वादों की ताबेदारी की। आप देखते हैं कि वो उस सरजमीन में दाखिल हुआ। उसने ये नहीं कहा, ऐ खुदावन आप मुझे ये देंगे, भरोसा कर रहा हूं, और खुद उसने कुछ ना किया। नहीं, वो उसके साथ मुत्तफिक हुआ जो खुदा ने उससे कहा और उस पर अमल किया। उसने उस सरजमीन पर कदम रखा और खुदा ने अपने वादे के मुताबिक वफादारी से काम किया और खुदा अपने वादे के मुताबिक वफादार रहा। यशुआ ने खुदा के कलाम की ताबेदारी की और ये उन चीज़ों में से एक थी जो खुदा ने यशुआ को बताई थी कि एहतियात के साथ उन हुक्मों की ताबेदारी कर जो मैंने तुम्हें बताए हैं। और आप जानते हैं ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। हम यशुआ की कहानी में ये हासिल कर सकते हैं। अगर आप वो बनना चाहते हैं जो खुदा आपके लिए चाहता है, तो फिर खुदा के कलाम को लें और उसके कलाम की ताबेदारी करें।